नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है यार एक बार मेरी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं धमतरी में जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पोस्ट खुला है उस पोस्ट के बारे में। चलिए जानते हैं पीडीएफ में डिटेल में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम आ गए हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग धमतरी जिला के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन में 30/4/2025 को जो है ये नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया गया था। और सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन जो है नवीन वित्तीय मापदंड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के लिए किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। और सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदंड अनुसार संचालन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर धमतरी में सुचारू रूप से संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाताओं पदों का चयन किया जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 18/5/2025 तक कार्यालयीन समय में आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण जो है आपके निम्न अनुसार है। सेवा प्रदाता के पदों का शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य अनुभव एवं कौशल का विवरण इस प्रकार से है। तो सबसे पहला है हमारा पैरा लीगल कार्मिक वकील का जो ये पोस्ट है वो है। और इस पोस्ट की हम वेतन की बात करें तो 18,420 रुपये है वेतन। और वहीं पर ये जो पोस्ट है वो अनारक्षित पोस्ट है। और 21 से 35 वर्ष की आयु इसमें मांगी गई है। दोस्तों इसके जो है शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें लॉ आपका मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है चाहे, है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट है ना, वुमन रिलेटेड इसमें जो है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए वुमन केस से रिलेटेड। ओके। और उसके बाद है इसके वर्किंग रोल को भी यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी यहाँ पर बता दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके दूसरे पोस्ट की बात करें तो पैरामेडिकल कार्मिक का है। पैरामेडिकल इसमें मांगा गया है, जाहिर सी बात है जैसा कि पोस्ट का नाम है। और एक पोस्ट है अनारक्षित है, 18,420 रुपये है प्रतिमाह वेतन। और 21 से 35 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। तो इसमें regular paramedical personnel provided by district health authority and medical assistance service could be outsourced any woman having प्रोफेशनल डिग्री। ओके। तो इसमें भी प्रोफेशनल डिग्री मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आगे बात करें तो पैरामेडिकल पर्सनल विद वर्किंग शिफ्ट। अच्छा, इसमें वर्किंग की बात करें तो 24 आवर्स जो है प्रोवाइड सर्विस ओएससी में, है ना। आगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पर आराम से देखेंगे वर्किंग का प्रोफेशनल क्या रहेगा उसका काम, उसके बारे में। आगे देखते हैं कार्यालय सहायक का एक ही पोस्ट है। और इसमें जो है आपका आईटी डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। आईटी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईटीसी विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन और वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टेट लेवल विथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। 24 आवर्स जो है सर्विस इसमें मांगा गया है, आपका काम होगा, है ना। और जो है ये यूनिक आईडी जो है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट कर सकें, जितनी योग्यता इसमें उनमें होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं फिर से इसी पोस्ट को दिया गया है ना, जिसमें सीसीटीवी वगैरह इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। मतलब क्वालिफ़िकेशन नहीं, आपका जो है वर्किंग जो है वर्क जो है उसका जो काम जो रहेगा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहेंगी वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो तीसरा पोस्ट भी इसी का है, तीसरा के बच्चों। अब आ जाते हैं सुरक्षा गार्ड का, नाइट गार्ड या जिसे नाइट गार्ड बोला जाता है। इसके लिए 2 पोस्ट हैं यार, और पहला अनुसूचित जनजाति के लिए है और दूसरा है अनारक्षित के लिए। 11,360 रुपये प्रतिमाह इसका वेतन होगा। 21 से 35,000 इसमें जो है आपका वेतन दिया जाएगा। नहीं, 21 से 35 वर्ष जो है आपका उम्र होगा। 11,360 रुपये वेतन है। द सर्विस कुड बी आउटसोर्स टू एनी पर्सन विथ, हाँ, तो इसमें मांगा गया है एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और
8वीं पास इसमें मांगा गया है ना। सिक्योरिटी गार्ड, नाइट गार्ड, इसमें जो ड्यूटीज़ उसकी क्या होंगी वो भी बता दिया गया है। इत्मीनान से आप इसको पढ़िएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है यार अगर मैं डिटेल में जाने जाता हूँ तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ें। आगे हम बात करें तो आयु सीमा की, तो 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, है ना। अधिकतम आयु सीमा में छूट वगैरह मिला के सबकी बात करें तो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आयु के सत्यापन हेतु 8वीं का या 10वीं का अंक सूची, जिसमें अंक जन्म तिथि जो है अंकित होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन समय मूल प्रति और स्वप्रमाणित प्रति जो है लाना आवश्यक हो जाएगा, आवश्यक है, अनिवार्य है। पदों का सेवा प्रदाता को छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना भी आवश्यक है ना। निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और उसके बाद है आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयनित सेवा प्रदाता को चयन किए जाने के पश्चात 1 माह के भीतर जो है स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा यार। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उसकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी जाएंगी। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित सेवा प्रदाता को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर दोष सिद्ध प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशीलता से पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि को कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित सेवा प्रदाता को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीड़ितों प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। एवं तथ्य संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कोई भी उम्मीदवार सेवा प्रदाता जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यार। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार सेवा प्रदाता जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति या पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होगा या होगी। ऐसे मामले में शासन अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। आगे हम 10वें नंबर के पॉइंट की बात करें तो आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाए। आवेदन पत्र के साथ जो है वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। अनुभव के संबंध में सेवा प्रदाता को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्वकालिक अनुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण अनिवार्यता किया जाएगा। सेवा प्रदाता द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा और किसी भी प्रकार के स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र जो है विचारणीय नहीं होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों से या सेवा प्रदाता को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार सेवा प्रदाता कृपया आवेदन न करें, यह स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद नाम जो है जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित आवश्यक रूप से जो है अंकित होना चाहिए, ये कहा गया है। 17वें नंबर के जो टिप है उसमें कहा गया है कि सेवा प्रदाता अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर सेवा प्रदाता के अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन जो है पत्र जो है निरस्त कर दिया जाएगा, उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। उपरोक्त अनुसार अर्हता के आधार पर आमंत्रित किए जाएंगे एवं अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए साक्षात्कार कौशल परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जाएगी और आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित
की गई तिथि 18/5/2025 तक कार्यालयीन समय में स्वीकार किए जाएंगे। कौशल परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा। योजना के अंतर्गत मासिक सेवा शुल्क एवं नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे। इन पदों पर नियुक्ति सेवा प्रदाता को मासिक सेवा शुल्क ही देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ता अनुदान देय नहीं होगा। इस सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के मासिक सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इनमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही मासिक सेवा शुल्क दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें तो सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में साक्षात्कार के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र DHEW जिला स्तरीय हब के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावे। सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मानदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी। समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु भर्ती मापदंड या मेरिट एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक जाएंगे। वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक, न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 10 अंक। राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले सेवा प्रदाताओं को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक रहेगा। उसके उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा या बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। साक्षात्कार के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा। सेवा प्रदाता के चयन या मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन वरीयता दी जाएगी। समिति आमंत्रित आवेदन के उपरोक्त अनुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उपकंडिका 331, 332, 333 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में प्रत्येक पद के 110 के अनुपात में साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु आवेदनों को आमंत्रित किया जाएगा एवं किया जाएगा। प्रत्येक पद के 1:10 अनुपात में साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि की यहाँ पर बात करें तो इस समस्त पदों के प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क का अधिकतम 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति किया जाएगा। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वयं समाप्त मानी जाएगी। चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, बिना कारण बताए भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदुपरांत पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों
पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं को की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के धमतरी के सूचना पटल व जिला के वेबसाइट www.dhamtari.gov.in पर देखी जा सकती है। आवेदन के प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा और इसमें आपको फॉर्म को फिल करना है और अपने जो है सेक्शन की योग्यता को भी फिल करना है, अन्य योग्यता को भी फिल करना है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहते हो तो उसको भी करना है। अनिवार्य संलग्नों की सूची यहाँ पर दी गई है ना। आगे हम बस यहाँ तक है। यदि आपके कोई सवाल हों या कुछ भी कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नई नई जॉब्स के अपडेट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच यार।